सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है। सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है। मैं तो कहता हूं कि इस देश का 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इस मुद्दे के साथ है कि EVM को हटाकर और चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए। इसमें दल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। 90% लोग इसके खिलाफ है तो यहाँ पर इतना जो पब्लिक है इतनी भारी संख्या में क्यों नहीं है? देखिए, आप इस संख्या को कितनी आंकते हैं? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसा चुनाव के विरोध थोड़े ना हूँ मैं चुनाव के खिलाफ नहीं हूँ। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। मैं चुनाव ईमानदार और पारदर्शी चाह रहा हूँ। हो सकता है बैलेट के बाद मैं हार जाऊँ, ये तो हमारे गाल पे तमाचा होगा, मंजूर है। हम चुनाव पारदर्शी चाह रहे हैं कि हमने जो वोट दिया इसका फैसला हम ले, ना कि कंप्यूटर का प्रोग्राम ले, सॉफ्टवेयर ले, उसका फैसला ये नहीं ले। हमने यही तो आपसे कहा कि उनका वोट है, उनकी लहर है, उनकी आंधी है, तूफान है, तो आइए रोड पर। आपको हमने वैसे EVM में घोटाला है? पत्रकार महोदय, कल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, सुन लो भाइयों बहनों, सुन लो। EVM मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में। इनके जनता पार्टी वालों के 16 वोट थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 वोट थे। उनके 8 वोट इनवैलिड करके मेयर का चुनाव चोरी कर लिया, डकैती डाल ली लोकतंत्र पे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा बहनों भाइयों? चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसी पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, परवीन जी आप तो एक वकील भी हैं, तो मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि जब कांग्रेस थी तब भी EVM से इलेक्शन हो रहे थे, आज BJP है तो भी EVM से। अगर EVM में घोटाला होता तो कांग्रेस हारती थी। देखिए, EVM एक मशीन है और ये मैन मेड मशीन है जो आदमी के द्वारा संचालित होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार की बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग गलत हो जाएं तो ये अच्छा संविधान भी गलत साबित होगा। तो EVM एक मशीन है, अगर इसको अच्छी मंशा से, अच्छे विश्वास से और अच्छे लोग चलाएंगे तब तो EVM में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन आज सत्ता में बैठे जो लोग हैं ये लोग बलात्कारी हैं, ये लोग दुराचारी हैं, ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को नग्न करके घुमाने पे मौनी बाबा बन जाते हैं। तो इस प्रकार के गंदे लोग अगर सत्ता में होंगे तो इनसे कोई फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इन पे आप शक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस यानी कि ईमानदार थी? मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस अच्छी है और BJP खराब है। मैंने कहा कि EVM को मैन हैंडल किया जा सकता है और कांग्रेस भी वैसी थी, ये भी वैसा है। इसको मैन हैंडल किया जा सकता है, कांग्रेस भी अगर वैसी थी तो कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? 10 साल हो गए। देखिए, कांग्रेस उस समय थोड़ी सी ईमानदारी बरतने की कोशिश की होगी, या उस प्रकार से कांग्रेस ने EVM का इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार से आज की ये जो तानाशाही सरकार है, जिस प्रकार से अभी वीर सिंह जी ने अपने शब्दों में कहा कि वहाँ 36 वोट थे जिसमें 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिली थी और मात्र 16 वोट अकाली दल और BJP का उनके पास था। 8 वोट इनवैलिड करके जबरदस्ती कैमरा के सामने चुनाव जब हरवाया जा सकता है, एक छोटा सा चुनाव जिसमें मात्र 36 वोट था, उसके लिए अगर BJP इस हद तक गिर सकती है तो ये तो देश का चुनाव है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ वकील और कुछ मेसराम जैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके अलावा विपक्षी दल गायब क्यों है? देखिए, सारे लोग यहाँ पे हैं, सबके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं। कांग्रेस के BSP के और भी जितने तमाम दल है, आम आदमी पार्टी, किसी के दल के लोग यहाँ दिख नहीं रहे। देखिए, सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है। सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है। मैं तो कहता हूँ कि इस देश का 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इस मुद्दे के साथ है कि EVM को हटाकर और चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए। इसमें दल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। 90% लोग इसके खिलाफ है तो यहाँ पर इतना जो पब्लिक है इतनी भारी संख्या में क्यों नहीं है? देखिए, आप इस संख्या को कितनी आंकते हैं? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इस समय इस हिसाब से तो यहाँ पर आंदोलन जिस तरीके से आह्वान किया गया था, दिल्ली की सड़कें जाम होनी चाहिए थी। RSS देशद्रोही है। जब से RSS का जन्म हुआ है वो संविधान विरोधी रही है। बोलिए 22 तारीख क्यों चुनी?
प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी 1947 जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान का प्रियम्बल पास हुआ था। इन आरएसएस ने सुनिए दिक्कत हाँ दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है। एक सेकंड, क्या दिक्कत है? प्लीज। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्धिस्ट सबका देश है। ये एक धर्म का देश नहीं है। जो बीजेपी ने बेवकूफ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आर्टिकल 51A का उल्लंघन करते हैं मोदी जी रोजाना। वो एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा सवाल ये रहेगा यहाँ पे कि आप जो कह रहे हैं कि ये सबका देश है, लेकिन मोदी जी कहते हैं या बीजेपी सरकार ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र में नहीं आता है। तो आप देख लेना आप कहाँ खड़े हो गए। हिंदू राष्ट्र में आपको कहाँ जगह मिलेगी, महिलाओं को कहाँ जगह मिलेगी। 26 जनवरी 1950 से पहले देश था ही नहीं। ये 568 रियासतों में बटा हुआ टुकड़ों में देश था। राजा होते थे, आपस में लड़ते थे। एक संविधान ये किताब है जो सबको जोड़े हुए है, और उस संविधान की ताकत से आप कैमरा लेकर घूम रहे हैं, और ये भी काम आपका शायद बंद करवा देंगे मोदी जी, इसलिए आप भी लड़ रही है। चलिए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 24 में आप लोगों को खतरा दिखाई दे रहा है, दोबारा मोदी जी की वापसी दिख रही है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे एक महिला पत्रकार हैं तो इनको भी मैं बता दूं कि अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो वो मनुस्मृति से चलाया जाएगा, और मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र कहा गया है, उनको इस्तेमाल करने का सामान समझा जाता है। तो मैं इस देश के 50% आबादी वाली महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जाग जाओ और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, वरना ये बलात्कारी, तानाशाही और ये लोगों की इज्जत और आबरू से खेलने वाली अगर राजनीतिक पार्टी अगर आ गई तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो इस देश की महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा था कि यहाँ पे भीड़ कम है, मैं आपको उसका जवाब दे देना चाहता हूँ कि इस देश की जो सत्ता में सरकार है वो सरकार इस देश के लोगों को अपंग और पंगु बना दिया है। आप जानते होंगे कि लगभग 82 करोड़ लोगों को इसी देश की सरकार मात्र 5 किलो राशन पे जीवन गुजर बसर करने को मजबूर कर दिया है। मुझे बता दो मेरे पत्रकार साथी कि वो लोग जो 5 किलो में महीना अपना गुजार रहे हैं वो कैसे पूरे देश से चलकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और इसीलिए एक वो भी दौर देखा हमने जंतर मंतर पर जहाँ अन्ना का आंदोलन हुआ था और दिल्ली की सड़कें जाम थी। आप कह रहे हैं यहाँ पर तो लोकतंत्र को बचाने का सवाल है तो लोग सड़कों पर नहीं है, क्यों? मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि वो अन्ना भी आरएसएस का आदमी था। इस देश का जो केजरीवाल है वो भी आरएसएस का आदमी है। इस देश की जो 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी जो आज गरीब है, इन सब लोगों के पैसा बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों के पास है। इसीलिए उन लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी। यहाँ खाना बांटने और खिलाने वाले लोगों की तांता लगा हुआ था, आज पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये इस देश की गरीबों की आवाज है और यहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पैसे का अभाव है। इलेक्शन में